शनिवार को भिवानी में हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत सिंह चौटाला ने जननायक जनता पार्टी के बूथ योद्धा कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि पार्टी लोकसभा चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार है। इस तैयारी में कार्यकर्ता रचनात्मक भूमिका निभा सकते हैं, क्योंकि पार्टी की मजबूती व संगठन के लिए कार्यकर्ताओं की भूमिका अहम होती है। दुष्यंत चौटाला ने भिवानी जिले में आयोजित अनेक कार्यक्रमों में शिरकत की और अनेक स्थानों पर जन समस्याएं सुन उनके समाधान की बात भी कही। दुष्यंत चौटाला ने आज भिवानी जिले में आयोजित रविदास जयंती कार्यक्रमों में भी भाग लिया। सिर्फ और सिर्फ ये मीटिंग बूथ योद्धा है। आदरणीय उप मुख्यमंत्री भाई दुष्यंत चौटाला जी, बाद में आप साथियों से मिलेंगे। आप कृपा करके व्यवस्था बनाने में हमारा सहयोग करें। आप सभी का ये कार्य क्या कृपा करके बूथ योद्धा ही मीटिंग में रहे। एक बार हमारे बीच में बताया और मेरी फिर दोबारा सभी साथी से पुनः निवेदन है कि हमने बूथ योद्धाओं के लिए कुर्सी लगाई है। साथियों, उनसे भी उप मुख्यमंत्री जी सबसे मिलकर जाएंगे। मैं भाई सुरेंद्र राठी जी से अनुरोध करूंगा जो मंच की कार्रवाई संभाले। भाई सुरेंद्र राठी, चलो फिर गाड़ी का पिक्चर लिया। कार्यक्रम आयोजित किया गया है, इस तरह का कार्यक्रम भिवानी जिले के 950 बूथों पर पार्टी का जो बूथ योद्धा कार्यक्रम था उसकी पहली बैठक करी गई। कैसे बूथ मैनेजमेंट आगे लेकर चलनी है, कार्यकर्ताओं से उस पर चर्चा भी हुई है, उनके सुझाव भी आए हैं और अब इसको एक हफ्ते बाद हल्का लेवल पर और फिर गांव लेवल पर, उसके बाद पोलिंग स्टेशन लेवल पर और बूथ लेवल पर हम लेके जाएंगे, जिससे एक तो जो ग्रामीण अंचल पे पार्टी के कराए कार्य हैं उसका पूरा विवरण दे पाए, और दूसरा नए साथियों को कैसे बूथ पे जोड़ा जाए, बूथ को कैसे मजबूत किया जाए और जीता जाए, उसके ऊपर काम को आगे लेकर चलते रहेंगे। सभी साथियों ने बड़ा अच्छा काम किया। सिर्फ 20% शहरी बूथों को छोड़कर सभी के बूथ योद्धा का जो संकल्प था वो कार्य पूरा कर पाए साथी, और मैं मानता हूँ कि इससे पार्टी संगठन की बूथ लेवल तक मजबूती और बढ़ी। कल बजट पेश किया गया था, क्या कहेंगे आपकी गठबंधन सरकार के बजट? बहुत अच्छा बजट है। प्रदेश के प्रत्येक वर्ग को, प्रत्येक सेक्टर को छूने का काम किया है, और मुझे तो खुशी है आज रविदास जयंती है। कल हमारे बजट में 5 एकड़ पीपली के अंदर रविदास जी का स्मारक बनाने के लिए सरकार ने बजट का पार्ट बनाया। मैं मानता हूं कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम का एक बहुत बड़ा वादा पूरा हुआ है, और इसके साथ 200 करोड़ रुपया SC-BC चौपाले जो बहुत लंबे समय से मरम्मत की मांग रखकर बैठी थी। लोकसभा ने कहा कि जो बजट पेश किया गया आंकड़ों का खेल है, शिक्षा का, चिकित्सा का, खासकर कृषि का। 10 साल हो गए हुड्डा साहब को सत्ता से बाहर। किसी एक बजट के ऊपर उनने इसके सिवाय 2 लाइनें और बोली हो तो बताओ। उनको तो प्रेज करनी चाहिए कि प्रदेश के अंदर बायोटेक्नोलॉजी की बात हो रही है, ड्रोन्स की बात हो रही है, नई हवाई पट्टियों की बात हो रही है, एविएशन कॉलेज की बात हो रही है, नहरें बनाने की बात हो रही है, सड़कें कोई छोटी नहीं 9000 किलोमीटर दुरुस्त करने की बात हो रही है। मुझे लगता है कि इतना अच्छा मैनेज्ड बजट बहुत लंबे समय बाद प्रदेश को दिखा। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का से मान सकता हूँ कि जो लोग कह रहे थे कि हमें सत्ता से उखाड़ फेंकेंगे, आज उनकी लातें डगमगा रही है और उनको बैसाखियों की जरूरत पड़ रही है। हमारे गठबंधन ने बड़ा अच्छा काम किया है, और आज उसका नतीजा है कि कांग्रेस का भय आम आदमी को कुरुक्षेत्र की सीट ले गया। मैं तो सोचता हूँ कि अब सुरजेवाला जी क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, नवीन जिंदल जी क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे। ये तो बहुत बड़ा SRK को भी झटका है और पुराने सांसदों को भी झटका है। दुष्यंत जी की पार्टी कितनी टिकट लेगी अगर बीजेपी? देखिए, हम 10 पे अपना काम कर रहे हैं, वो 10 पे अपना काम कर रहे हैं। ये तो अलायंस है,
बैठ के चर्चा होकर जो निष्कर्ष निकलेगा उस पर चुनाव लड़ेंगे। हमारा काम प्राथमिकता के अंदर जहाँ भिवानी लोकसभा, महेंद्रगढ़ लोकसभा के ऊपर है, वही हिसार के ऊपर भी काम कर रहे हैं, सिरसा पे भी काम कर रहे हैं और 10 की 10 लोकसभा सीटों पर पार्टी ने लोकसभा के अपने दफ्तर भी खोल दिए। किसान आंदोलन जारी है, तो क्या आप मानेंगे क्या इसका समाधान होना चाहिए? समाधान एक ही है, पंजाब हरियाणा की तर्ज पे 14 फसलों पर किसान को MSP देनी शुरू कर दे। किसान समृद्ध होगा तो मुझे नहीं लगता आने वाले समय में इस तरह की कोई बात आएगी। आज पंजाब 2 फसलों पर MSP देती है, हरियाणा उनसे छोटा क्षेत्रफल में होने के बावजूद भी 14 पर देती है और अपने स्टेट हेड से भी पैसा देती है। उसका नतीजा है कि हमारा किसान समृद्ध है। दीपेंद्र हुड्डा का जो बयान था बार बार दिखाए तो जो है वो राजनीति की बात करते हैं, तो आपका क्या? चलो, राजनीतिक तौर पर हमने तो ये भी सुना था कि ये हार जाएंगे, जीत गया तो मैं राजनीति त्याग दूंगा। किसी ने त्यागी? ये तो 5 साल पहले भी यही बात कहा करते थे, एक जीत के दिखाएं और हम 10 जीत के ले आए। ये यही बोलते रहे, एक जीत के दिखाएं, ये 10-50 भी हो जाएगी, किसको पता। सरकार से खुश है दुष्यंत जी पूरी तरह से? मुझे तो लगता है कि हरियाणा का आम जन खुश है और मैंने तो परसों ये परिभाषा भी दी थी कि MSP हरियाणा के अंदर है, मैक्सिमम सपोर्ट फॉर पीपल, और हमारी सरकार ने 4.25 साल में हरियाणा की जनता को मैक्सिमम सपोर्ट। लेकिन ये कहते हैं कि डेमोक्रेटिक जो सिस्टम है उसको कहीं ना कहीं बीजेपी खत्म करना चाहती है, कीलें गाड़ दी गई हैं, अवरोध लगा दिए हैं, किसानों के ऊपर बौछारें की जा देखो, लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट है। हमारे प्रदेश के नागरिक को तो नहीं परेशान किया जा रहा। हमारे प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन के लिए प्रिकॉशनरी कोई पुलिस विभाग ने कदम उठाए तो प्रिकॉशन के तौर पर कि वे प्रदेश की व्यवस्था ना बने। एक सवाल भी खड़ा किया जा रहा है कि EVM जो है उसको बंद किया जाना चाहिए। EVM में गड़बड़ी होती है, जहां कांग्रेस जीतती है वहां EVM की बात नहीं आती, आम आदमी पार्टी जीतती EVM की बात नहीं आती है। आपको लगता है कि EVM में कोई? देखो, आज सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको टेस्ट कर लिया है, अलग अलग जगह से भी ये टेस्टेड है। उसके बावजूद भी किसी के मन में कोई संशय है तो जरूर कोर्ट के माध्यम से उसको चेक करवाना चाहिए। मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि हमने पिछले लोकसभा चुनाव के बाद वीवीपैट्स भी चेक कराई थी और हिसार लोकसभा जब मैं चुनाव लड़ा था तो हर राउंड में हम एक मशीन की वीवीपैट चेक कराते थे। मुझे तो कोई संशय नहीं आया, मगर कई लोगों की एप्रीहेंशन है, क्या पता समय अनुसार वो एप्रीहेंशन सत्य भी हो, और अगर सत्य है तो जरूर कोर्ट का दरवाजा खटखटाकर उन एप्रीहेंशन को दुरुस्त कराना। चर्चा ये भी है कि इनेलो भी गठबंधन में शामिल हो सकती है अभी आखिरी दौर में, कांग्रेस और जो है। चलो, चौटाला साहब अगर कांग्रेस के साथ खड़े हो जाएंगे तो फिर तो चौधरी देवीलाल की सोच को मुझे लगता है जो झटका पहले मिला है उससे बड़ा झटका देने का। लेकिन आम आदमी पार्टी की उत्पत्ति भी इसी बिना पर हुई थी कि कांग्रेस का भ्रष्टाचार था, उसको उजागर करने के मकसद से केजरीवाल जी आए। ये तो पार्टी लीडरशिप की सोच हो सकती है, अगर वो सोच के साथ जुड़े रहेंगे तो मुझे नहीं लगता कि कभी भी विचारे कमज़ोर होंगे। जिस दिन विचारों से अलग होकर चलने लगे तो जनता देखती है और फिर जनता उसका जवाब। इनेलो जेजेपी आ सकती है साथ है? मुझे तो कोई ऐसा। शुक्रिया, धन्यवाद। लीड निकाल ले भाई, एक बार लीड फिर भी आके इस कमांडर को प्रशासन हाँ